गुजरात ने महाराष्ट्र से छीना एयरबस प्रोजेक्ट। शिंदे सरकार में तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट। आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल, गडकरी का पत्र बेकार। टाटा गुजरात में बनाएगा एयरफोर्स के लिए एयरबस। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार 1.5 माह में 2 बड़े प्रोजेक्ट राज्य से छिन जाने पर विपक्ष के निशाने पर आ गई। करीब 1.5 माह पहले 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांता फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ से निकलकर गुजरात के पास चला गया था। वहीं ताजा प्रोजेक्ट 22,000 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट है जो गुजरात के पास चला गया है। टाटा के प्रोजेक्ट के तहत वायुसेना के लिए देश में 56 सैन्य परिवहन विमान बनाए जाने हैं। इनमें हजारों नौकरियां पैदा होने की संभावना है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का विधानसभा चुनाव से ठीक पहले गुजरात की झोली में चले जाना, जहां राज्य की बीजेपी सरकार के लिए बूस्टर की तरह काम करेगी, वहीं महाराष्ट्र की 4 माह पुरानी शिवसेना बीजेपी सरकार के लिए बड़ा झटका है। टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में टाटा समूह से नागपुर और उसके आसपास के इलाकों में निवेश की मांग की थी। गडकरी ने टाटा को इन इलाकों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे, भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का हवाला दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट गुजरात चले गए, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 7 अक्टूबर को लिखे गए एक पत्र में गडकरी ने नागपुर को टाटा का हब बनाने का अनुरोध किया गया था। पत्र में उन्होंने लिखा था कि टाटा समूह के विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों के अनुरूप मिहान नागपुर में SEZ और नॉन SEZ दोनों भूमि उपलब्ध है, इसलिए इस स्थान पर टाटा समूह के विभिन्न उद्योगों के लिए एक बड़ा गोदाम बनाया जा सकता है। गडकरी ने अपने लेटर में कहा था कि टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, वोल्टास, टाइटन इंडस्ट्री, बिग बास्केट जैसे टाटा समूह की कंपनियां 6 राज्यों में 350 जिलों के साथ शानदार कनेक्टिविटी, भूमि की कम दरों, मैन पावर और वेयर हाउसिंग जैसी सुविधा का आनंद नागपुर में ले सकती हैं। गडकरी ने कहा कि समूह की कंपनियां पहले से ही मध्य भारत के नागपुर में 1 सदी से अधिक समय से मौजूद हैं। गडकरी ने श्री चंद्रशेखरन से कहा कि टाटा समूह की एयरलाइन उद्यम एयर इंडिया, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया नागपुर को अपने संचालन का केंद्र बनाकर और रात में विमान पार्किंग चुनकर लागत में कटौती कर सकती है। मिहान और नागपुर में टाटा ग्रुप को अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। वहीं इस प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात जाने पर पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यह जुलाई से ही इस बारे में आवाज उठा रहे थे। आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया कि क्या महाराष्ट्र सरकार के उद्योग मंत्री 4 प्रोजेक्ट्स के राज्य से बाहर जाने के बाद अपने पद से इस्तीफा देंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारी ने सामंत के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि 3 साल पहले टाटा के अधिकारियों ने नागपुर में हमारे ऑफिस का दौरा किया था। वे नागपुर के मिहान में जमीन की उपलब्धता की जानकारी चाहते थे। वे 3-4 बार आए थे, हालांकि बाद में उनका कोई जवाब नहीं आया और जमीन को लेकर कोई संपर्क नहीं हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।